बड़ी लगती हुई बात है, मीलाद करीब आ रहा है, हम सब के लिए इलाज भी है, दवा भी है। मैं तकरीबन हर मीलाद में इस हिकायत को बयान करता हूँ। सआदतुद दारैन में मौजूद ये हिकायत ईमान अफरोज है। एक गरीब आदमी, मुफलिस आदमी, कर्ज में डूबा हुआ, परेशान हाल, कई लोगों के कर्जे लिया हुआ आदमी था, और उसके जो कर्जदार थे उन्होंने पैसे मांगे। जब वो दे नहीं सका तो काजी इस्लाम जो उस वक्त थे उनके पास मुकदमा कर दिया कि ये हमारे पैसे लेता है, खा जाता है, देता नहीं। काजी ने बुलाया और कहा क्यों नहीं देता? कहा गरीब आदमी हूं, पैसे नहीं है। कहा ये बहाना नहीं चलेगा, इन लोगों के जो तूने कर्जे लिए, कर्ज में डूबे हुए लोग जो आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं, सुन लो, बुज़दिल न बनो, जान तुम्हारी बड़ी कीमती है। कर्ज में अगर आज डूबे हो, मियां अंधेरा आने के बाद उजाला भी रब्बे ज़ुलजलाल ही लाता। जिंदगी में अगर अंधेरा आया तो डरना नहीं, कल की सुबह होने वाली है, सूरज तो निकलेगा। अब वो कर्जदार को काजी ने कहा 3 दिन का टाइम लेता हूं, अगर इनका कर्जा दे दिया तो ठीक है, वरना तुझे जेल में डाल दूंगा, जेल में भेज दूंगा। छोटे छोटे बच्चे थे, बीवी थी, रोता हुआ बाहर निकला। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, पूछा क्या बात? बताया ऐसा ऐसा मामला, कर्ज में परेशान हूं। उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, दुनिया में तुझे अगर तकलीफ हुई है तो एक काम कर, रात को जा, नमाज इशा के बाद किसी एक अंधेरी कोठरी में बैठकर कसरत से मेरे आका पर दुरूद भेज, हुजूर को याद कर और अपने गम की दास्तान हुजूर को ही सुना। उनका दरबार आज भी खुला। उसने इस बात में हिम्मत महसूस की और घर आया। रात का वक्त जैसी हुआ, नमाज इशा के बाद कमरा बंद करके एक अंधेरी कोठरी में रोने लग गया। और जब किसी पर गम आ जाता है तो बेइख्तियार आंसू भी निकलते। दर्द इस तरह का था कि कोई चीज उसके पास नहीं थी, बीवी बच्चों को पाले कैसे और कर्जा अदा कैसे करे। रोता रोता दुरूद तो पढ़ता रहा, और जब काफी रात हो गई, आंख लग गई, वहीं गिर गया, बिस्तर पर लंबा हो गया। और मेरे अजीजों, यही वो रात थी जब ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, वो आफताब रिसालत, चमकता हुआ चेहरा, गुलाब की पंखड़ियों वाले लब, जब मेरे आका तशरीफ लाए ये खिल गया और ख्वाब में ही मेरे आका के कदमों में गिरा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ए मेरे गुलाम, क्या तूने मुझे याद किया? क्या तूने मुझे पुकारा? एक बात हमने बुजुर्गों से सुना है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम बेकरारों में ढूंढो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का दिल टूट जाए उसके हाथ तशरीफ लाते हैं। अब उस गरीब ने रोना शुरू किया, आका मेरे हाल सब आप पर आया हैं, आप जानते हैं मैं मुफलिस आदमी, गरीब आदमी, तंगदस्त आदमी। ये हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया है। हुजूर की वफात के 400 साल बाद का वाकया। रोने लगा, कहा कि मैं कर्ज से परेशान हूं, काजी ने मुझे कोर्ट में बुला करके कहा 3 दिन में अगर कर्जा नहीं देगा तो जेल में डाल दूंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहिब अता हैं, वो किसी को मायूस नहीं करते। इरशाद फरमाया, एक काम कर, कल सुबह उठने के बाद शहर में चले जाना, शहर में बादशाह का एक वजीर है, उसका फला नाम है, वो मेरा बड़ा आशिक है, मेरा बड़ा आशिक है, उसके पास जा करके कह देना कि तुझे रसूलुल्लाह ने भेजा और जितने माल की जरूरत है उससे ले लेना। ख्वाब में मेरे आका ने फरमाया। अब उस गरीब ने, उस मुफलिस आदमी ने ये पूछा, या रसूल अल्लाह, बादशाह के वजीर का दरबार बड़ा, लोग बड़े आते हैं, अगर मैं जाऊं, पहली तो मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं गरीब फकीर आदमी, और कह दूं कि रसूलुल्लाह ने भेजा, वो अगर पूछेगा सबूत, तो मैं क्या सबूत दूं, कोई प्रूफ, क्या मैं प्रूफ दूं? सुनिए मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर वो तुझसे सवाल कर ले तो इतना कह देना, उसके और मेरे बीच में एक राज की बात है जो कोई नहीं जानता। हुजूर ने राज की बात बयान की, जो वजीर है उसका एक राज है जो मैं तुझे बताता हूं, उसने आज तक अपनी बीवी को नहीं बताया। वो रोजाना रात को सोने के बाद सूरज निकलने से पहले पहले तक 1000 बार मुझ पर दुरूद भेजता, हर रात को छुप करके 1000 बार दुरूद भेजता है। लेकिन उसके पास जाना तो ये कहना कि ऐ वजीर, कल की रात तूने दुरूद पढ़ना भूल गया,
اور सो गया गफलत में। कल की रात तूने दुरूद नहीं पढ़ा, जा करके इतनी बात कह दे। मेरे आका ने फरमाया, अब ये गरीब आदमी वजीर के दरबार में आया और आने के बाद कहा कि मैं आपसे अपनी हाजत लेकर के आया हूं, मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। वजीर ने कहा कि मियां आज लोग बड़ी बात करने लग गए, मांगना भी है तो सही से नहीं मांगते, ऐसी बात करते हैं, हुजूर ने भेजा, कैसे तू कहता है? उस फकीर ने कहा, बड़े उसको यकीन था, उसने कहा हाँ मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया, रोजाना सूरज निकलने से पहले पहले तू 1000 बार दुरूद पढ़ता है और कल की रात भूल गया और गफलत में सो गया। इतना सुनते ही वो अपनी कुर्सी से उछल आया और कहा, यह बात मैंने अपनी बीवी को तक नहीं बताई, किसी को नहीं मालूम, और अगर तू जानता है तो आज तो मैं कामयाब हो गया, आज तो मैं कामयाब हो गया। अब मुझे यकीन हुआ कि मेरा दुरूद हुजूर तक पहुंच भी रहा था, मेरे आका सुन भी रहे थे। ऐ आने वाले बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मेरी ये हाजत है। उस वजीर ने कहा, एक दो नहीं, मेरा पूरा खजाना तेरे लिए है। आज तूने जो बशारत लाई है, आज जो खुशखबरी लाई है, वो मेरी जिंदगी की मेराज है। जिस मुस्तफा के लिए मैं रात रात भर बैठ करके दुरूद पढ़ता था, एक गरीब ने मेरे मुस्तफा की बशारत मेरे घर तक लाई है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, वो खुश होकर बहुत सारे माल से उसे नवाजा। सुनो, अभी वाकया खत्म नहीं हुआ, असल बात तो यहां शुरू होती है। अब वो लेकर के आया, 2 दिन भी नहीं गुजरे थे, काजी इस्लाम के पास आया और काजी साहब से कहा, उन कर्जदारों को बुलाओ जो मुझे बार बार कर्ज का तकाजा करते हैं, माल का तकाजा करते हैं। उन्हें बुलाया गया। काजी इस्लाम अदालत की कुर्सी पर बैठे और उसके बाद इस मुफलिस और गरीब ने कहा, आज जिसका जितना कर्ज है सब देने को तैयार, माल भी मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, सब दे दूंगा। काजी ने इसकी बात देखी और सुनी तो कहा, बैठ जा कुर्सी पर थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बिठाने के बाद अब काजी जो मुकदमे में शुरू में 3 दिन पहले जेल की धमकी दिया था, अब कहता है, ऐ मुफलिस गरीब आदमी, आज की अदालत में फैसला बदल गया है, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तेरा कर्ज मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। वो खड़ा हो गया, पूछा, 3 दिन पहले तो तुम मुझे जेल में डालने की धमकी दे रहे थे और आज अपना कर्जा, मेरा कर्जा तुम अपनी जेब से देना चाहते हो? यही बात 3 दिन पहले भी कर सकते थे। काजी इस्लाम खड़े होकर के कहते हैं, दर हकीकत 3 दिन पहले मैं तुझे जानता पहचानता नहीं था। जब यहां से तू चला गया, रात को जब सोया, मेरा मुकद्दर जगह मेरे आका तशरीफ लाए, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और तेरी तरफ दिखा करके मेरे आका ने फरमाया, ऐ काजी इसका फैसला नरम कर दे, ये गरीब मेरा उम्मती है, ये आज मुफलिस है, इसके लिए नरमी कर। अगर तू अपने माल से कर्ज अदा करेगा तो मैं अल्लाह की जन्नत में तुझे महल अता करूंगा। ऐ गरीब, ऐ मुफलिस, मैं ये सौदा तेरे हाथ नहीं बेचना चाहता, मैं तेरा कर्ज खुद अपने हाथों से अदा करूंगा। अब काजी इस्लाम बताओ, किसी कोर्ट का जज खड़ा होकर के किसी मुजरिम की तरफ से सफाई दे रहा हो और अपना कर्जा भी दे रहा हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। जब काजी इसरार करने लगा और ये मुफलिस आदमी, गरीब आदमी खुद देने पर इसरार करता रहा, ये दोनों की तकरार चलती रही और जो मजमे में कर्जदार बैठे हुए थे सब अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। कहा, काजी साहब आप भी रहने दे, ये भी रहने दे, हमने अपना कर्जा माफ कर दिया और अब भी इसको अगर जरूरत है तो हम जिंदगी भर इसको कर्ज देते रहेंगे। हमें मालूम नहीं था कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में इसका ये मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो अदालत के उस जलसे से निकला शादा वो फरहा होकर के, खुशहाल होकर के। इसी वाक़े की तरफ मैं इशारा करते हुए अर्ज करता हूं, वही तो दरबार है, वही ताजदार मदीना है जिनकी सखावत का आलम यह है, मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहेबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ऐ मुसलमानों, मीलाद मुस्तफा आ रही है, अपने गमों की दास्तान अगर किसी को सुनाना है तो अपने आका व मौला ताजदार मदीना को सुनाया करो, हुजूर की बारगाह में पेश किया करो। या रसूल अल्लाह, आपकी गरीब उम्मत आज इन पर जालिम अगर सवार हैं तो इनका जुल्म आपकी दुआ से टल सकता है। मेरे आका अगर रहम फरमाए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करें, यकीनन ये हालात जो अबतर हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अजीजा ने गिरामी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला
हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका